त्योहारों का मौसम है। आज के समय में हर कोई इंसान अपने घर को सजाने में लगा हुआ है, नए सिरे से। और वहीं दूसरी तरफ में आप अगर घर के किसी एक कोने में बैठकर ये सोच रहे हैं कि इस साल दीपावली कैसी बीतेगी, इस साल मैं क्या करूँगा? इस साल मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं और मुझे पैसे कमाना है, क्या करूँ? तो ज़्यादा कुछ मत करो, आराम से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि कैसे आप बिना ₹1 भी इन्वेस्टमेंट किए, आप पेंटिंग का बिज़नेस करके आराम से फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसी काम को कंटिन्यू करके अपने प्रोफ़ेशन बनाने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इसमें मैं सिर्फ़ आपको ये बतलाने वाला नहीं हूँ कि आप कैसे दीपावली में अपना खर्चा निकालें, बल्कि मैं ये बतलाने वाला हूँ कि कैसे दीपावली में अपने खर्चे के साथ-साथ में आप ₹0 से एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिज़नेस आपको आगे चलकर फ़ायदा देगी। और अगर आपको सच में अपना करियर बनाना है, तो इस बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आई एम श्योर कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ कि कैसे ₹0 से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे महीने के लाख 2 लाख अर्निंग तक आप इस बिज़नेस मॉडल को लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं या एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नहीं देखेंगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन देख लेंगे तो हो सकता है कि इस बिज़नेस से ही आपकी लाइफ़ बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम एक बिज़नेस सीरीज़ चला रहे हैं। इस बिज़नेस सीरीज़ में मैं 30 दिन में 30 तरह के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बतलाने वाला हूँ, जिसे आप बिज़नेस आइडियाज़ बोल सकते हैं। ये इस सीरीज़ की 10th वीडियोज़ है, 10वीं वीडियोज़। इसके पहले मैं 9 बिज़नेस आइडियाज़ बतला चुका हूँ और वो भी बिना पैसे खर्च किए कैसे बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है, इस टाइप के बिज़नेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम जैसे जानते हैं कि अभी फेस्टिवल सीज़न चल रही है। अभी दुर्गा पूजा है, इसके बाद में दीपावली है, दीपावली के बाद में छठ पूजा है। तो अभी लाइन से सीज़न है। इसके बाद में वेडिंग सीज़न भी लगने वाली है। तो इस मोमेंट पे ना बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग इंडिया में अपना घर पेंट करवाते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको टोटल बतलाने वाला हूँ कि इसमें आपको काम नहीं करना होगा, बस आपको मैनेज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है दोस्तों, मार्केट रिसर्च। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वहाँ के मार्केट को समझना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले अपने लोकल मार्केट को समझना होगा। जैसे कि मैं हाउस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपका जो लोकल मार्केट है, वो आपका लोकल एरिया हो गया। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके आस-पास के एरिया में या आपके शहर में बोल सकते हैं कि घर पेंटिंग की जो डिमांड चल रही है, वो कितनी है, उसको ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपके कॉम्पिटिटर आपके आस-पास में कौन-कौन है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर ग्रुप्स में हो, आपको उसको नोटिस करना होगा। और ध्यान से देखना होगा कि वो किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, क्या पैसा चार्ज कर रहे हैं। और इसको समझकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें एक टारगेट ऑडियंस सेट करना होगा। टारगेट ऑडियंस सेट करने के लिए हमें ये चीज़ सर्च करनी होगी कि कौन-कौन लोग इस वक़्त अपने घर को पेंट करना चाहते हैं। आप इसका लोकल मार्केट सर्वे कर सकते हैं, खुद जाके पूछ सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने टारगेट ऑडियंस सेट करेंगे। हमें ये पता लग जाएगा कि लगभग इतने घर हैं जो पेंटिंग कराना चाहते हैं और वही हमारा टारगेट ऑडियंस है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 में, वो है नेटवर्किंग। जब हमें ये पता चल गया कि कितने घरों को ज़रूरत है और कितने ऑफ़िसेज़ को ज़रूरत है या बिज़नेस को ज़रूरत है पेंटिंग की, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग एक नेटवर्क बिल्ड करनी होगी। क्योंकि हम अगर अकेले इस काम को पकड़ते हैं ना, तो वो हम दीपावली के समय तक फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये पहले पता कर लो कि कौन-कौन इंसान है जो दीपावली तक में काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपना नेटवर्क स्टार्ट करने वाले हैं, नेटवर्क बढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आप अपने लोकल पेंटर्स को मिलो, उनसे बातें करो, उनके रेट्स जानो। इसके बाद में हम इस पॉइंट में कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या होती है कि आपके आस-पास में जितने भी लोग हैं, उन तक आपको ये बात बतलाना होगा कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ। अगर इस तरह की किसी काम की लीड मिलती है, जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दें।
इस तरह से दोस्तों आपके आसपास की कम्युनिटीज़ में आपको इंगेजमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको लोकल एरिया में जाना होगा, उसके बाद में सोसाइटीज़ में जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में आप कोई कॉम्प्लेक्स हो गई, वहाँ जाके बात कर सकते हैं, वहाँ की कम्युनिटी से मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है ना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह में जाते हैं, वहाँ पर अगर 40-50 दुकानें हैं, तो 1-2 दुकानें बात करके छोड़ देते हैं और आ जाते हैं। इसकी वजह से उसका जो न्यूज़ है, वो स्प्रेड नहीं हो पाता है, फैल नहीं पाता है। तो अगले सब इंसान को वो न्यूज़ पहुँच नहीं पाती है। तो आप सबसे बात कर सकते हो और इसी तरह से कम्युनिटी बिल्ड होती है। इसके बाद में आपको ये करना होगा कि आपके जो लोकल व्हाट्सएप का अगर ग्रुप होगा, पेंटिंग से रिलेटेड, उसको जाके एक बार चेकआउट करो, एक बार देखो, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के काम मिल रहे हैं, रेट्स क्या है। उसके बाद में ठीक आपके जो लोकल एरिया के, आपके शहर के कोई अगर फेसबुक अकाउंट होगी, तो वहाँ पर आप जाकर पता कर सकते हो। वहाँ पर जॉइन हो जाओ, जॉइन होने के बाद में सब कुछ पता करो और जब सब कुछ पता चल जाए, तो वहाँ पर आप खुद को इंट्रोड्यूस करो कि मैं भी इस तरह का काम करने वाला हूँ, अगर आपके पास में कोई काम हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बतलाएँ। क्योंकि दोस्तों ये जो बिज़नेस ग्रुप्स होती है ना, इसमें वही होता है कि एक-दूसरे को काम शेयर करते हैं लोग और एक-दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं, बतलाते हैं, ताकि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े, तो उस कम्युनिटी से हम आगे चलकर हेल्प ले सकते हैं। मान के चलो हमारे पास में सिर्फ़ 20 मेंबर्स हैं, 20 लोग हैं, हम किसी काम को पकड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया है कि आपके पास में काम ज़्यादा है, बंदे की शॉर्टेज हो गई है, तो आप वहाँ से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की कम्युनिटी से जुड़ना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 है गेट क्लाइंट्स विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट करने के भी पैसे नहीं हैं। तो अब हम क्या करें? क्योंकि दोस्तों आप किसी के पास भी अगर जाओगे और अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करवाओगे ना, तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो किस तरह से खुद की एडवर्टाइजमेंट करें, ये जान लीजिए। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में हम सबसे पहले अपने घर के मेंबर्स को बतलाएँ, अपने दोस्त यार को बतलाएँ, अपने कलीग्स को बतलाएँ, अपने ग्रुप्स में बतलाएँ। ये ऑनलाइन ग्रुप्स जितने भी हैं, वो सब में बतलाओ, अपने स्टेटस रखो, उसके बाद में अपनी स्टोरी में डालो, अपने फीड पोस्ट में डालो, सब कुछ में शेयर करो कि मैं इस तरह का काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों सोशल मीडिया का यूज़ करें। सोशल मीडिया में आपको ये करना है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन ये सब फ्री है। तो यहाँ पर आप अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हमारी मार्केटिंग, वो भी बिना पैसे की। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 है कोलैबोरेशन विथ पेंट कंपनीज। आपके लोकल मार्केट में या लोकल एरिया में या शहर में जितने लोग भी पेंट बेच रहे हैं, आपको उनसे जाके पहले कांटेक्ट करना होगा। ये मैक्सिमम पेंटर्स लोग पहले से जानते हैं, पहले से इस काम को करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बतला देता हूँ। वो ये है कि आप लोकल पेंट शॉप में जाइए, वहाँ जाके आप उसको ये ऑफर दे सकते हैं कि मेरे पास में जो भी कॉन्टैक्ट्स आएँगे, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लोग आपके पास लोग आपके पास आएँगे और पेंट्स खरीदेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको कमीशन मिलेगी क्योंकि आप माल बेचोगे, आपको पैसा मिलेगा, आपकी प्रॉफ़िट होगी। लेकिन अगर कोई इंसान पेंट करवाने आता है और डायरेक्ट आपके साथ आके मिलता है, तो आप मुझे रिकमेंड करो, क्योंकि आप अगर मेरा नाम वहाँ पर रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ मुझे फ़ायदा होगा और उसमें से भी मैं कमीशन आपको देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हो जाती है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ करते हैं। तो इस तरह का कोलैबोरेशन जो है, वो आप कर सकते हैं अपने सप्लायर से। इसके बाद में बल्क डिस्काउंट। अगर आप कोई ऐसा काम पकड़ते हैं, जिसमें आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा माल खरीदने वाले हैं, तो आप पहले से जो अपने सप्लायर को है, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद में जो बल्क में उनको डिस्काउंट जो मिलता है, उसमें से कुछ डिस्काउंट जो है, वो अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। ये पॉइंट है एग्जीक्यूट द जॉब एफिशिएंसी। इसमें जो पहला पॉइंट आता है, वो है क्वालिटी एंड टाइमली वर्क। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को आगे बढ़ा चुके हैं, तो आपको सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। रैंडम उनको काम मिलते रहते हैं, तो हड़बड़ी से वो काम को कंप्लीट करते चले जाते हैं और अपना ही इमेज खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसको आगे चलकर ये न्यूज़ पता चलती है कि उसका काम खराब हो रहा है और इस वजह से उसकी जो मार्केटिंग है वो गिर जाती है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। क्योंकि अगर 10 काम अगर आपके पास में है और 10 में से आप अगर 8 खराब कर दिए, 7 खराब कर दिए, तो 2-3 काम अच्छा करेंगे, तो इससे आपकी वैल्यू घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
लेकिन अगर आप सिर्फ 5 काम पकड़ते हो और 5 के पाँचों काम सही टाइम पर और सही क्वालिटी फिनिश करके देते हो, तो वो 5 काम से आपको 50 काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप जो क्वालिटी काम कर रहे हैं, उसको फोकस करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफर है स्पेशल दिवाली पैकेज की, जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हो। यहाँ पर आप अपना काम अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं, जो भी ग्रुप्स है या सिंगल कोई पर्सन अगर दीपावली के समय में काम कर रहा है, तो रेट को वो बढ़ा के लेता है, क्योंकि उसको काम में थोड़ी हड़बड़ी रहती है, ठीक है? और उसके पास में काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि दीपावली का काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको कुछ सर्विस ऑफ़र देनी होगी। क्योंकि आज के डेट में अगर किसी से कॉम्पिटिशन रखना है, कम्पीट करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देना होगा। इसलिए अगर यहाँ पर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सर्विस या कुछ ऑफ़र देना होगा। और इस पॉइंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यह है कि वर्क शेड्यूल। आपको वर्क शेड्यूल का बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्लेन इसी की आती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन इंसान किस काम को बारीकी से जानता है, उसके साथ एडिशनल किसको भेजना है, ये समझ रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों मिलकर सही से काम करते हैं ना, तो आपका टाइम बचना चाहिए, प्लस काम में कंप्लेन भी नहीं आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम काम को मैनेज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, और नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, वो है फीडबैक एंड रेफरल्स। दोस्तों फीडबैक में ये है कि अगर आपका ग्राहक आपसे सेटिस्फाई है, तो आप उनसे फीडबैक ज़रूर लीजिए। सबसे पहले घर की वीडियोज़ बनाइए, ठीक है? स्टार्टिंग में घर कैसी थी, बाद में घर कैसी है, उसको वहाँ पर दिखाइए। दिखाने के बाद में तुरंत आपके जो क्लाइंट है या कस्टमर है, उसको बोलिए कि अपना फीडबैक देने की, आपके काम से वो कितना संतुष्ट है। ये आपके काम आएगी कि इसको आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर 3 चीज़ एक साथ लोगों को देखने मिलेगी। नंबर 1, घर की पहले की कंडीशन, सेकंड आपके काम के बाद जो घर की कंडीशन है वो, और उसके बाद में जो उस घर का जो ओनर है, उसका फीडबैक। तो इससे लोगों के दिल में जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इसके बाद में अगर दोस्तों आपका ग्राहक संतुष्ट है ना, तो फीडबैक के साथ ही साथ उसको रेफरेंस भी देने बोलिएगा, कि इसके घर में अगर कोई आता है तो आपका रेफरेंस दें, कि ये इंसान अच्छा है, इससे पेंट करवा के देखो। तो दोस्तों रेफरेंस पॉइंट से भी आपको काम मिलने की संभावना होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, और स्टेप नंबर 7 है स्केलिंग अप। दोस्तों अब तक हमने अपना काम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में हमने अपनी नेटवर्किंग बनाई, उसके बाद में अपना काम को स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, और हमारे पास में क्लाइंट आ गई है। तो अब तक ये हो चुका। अब आगे करना है अपने बिज़नेस को स्केल। बिज़नेस को स्केल अप करने का मेन रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग हैं ना, वो पॉइंट ए से अगर किसी काम को शुरू करते हैं, वो पॉइंट बी तक वैसे स्ट्रेट लाइन ही चले जाते हैं। मतलब ये है कि जितने काम से उन्होंने शुरुआत किया, मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो महीने में 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसी पॉइंट से वो 20,000 करते हुए उसी लेवल पे ही आगे बढ़ते रहते हैं, और वो अपने काम से संतुष्ट रहते हैं। उसको और आगे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन स्केल अप का मतलब ये है कि आज 20 कमा रहे हैं, कल 30, उसके अगले महीने 40, 50, तो ये चीज़ आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ेंगे? इसको बोलते हैं स्केल करना। तो अब हम बात करेंगे कि स्किल अप कैसे करें। सबसे पहले क्रिएट अ टीम, जो मैंने स्टार्टिंग में बतलाया, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। करोगे तो भी जहाँ हो आज, वो 10 साल तक अकेले करोगे तो भी वहीं रहोगे। इसलिए अपनी टीम बनाओ। सेकंड में है अपने जो सर्विस को है एक्सपैंड करो। अगर सिर्फ आपको पेंटिंग करना आता है तो उस काम को करो, साथ में स्टेंसिल का काम करो, इससे आपका काम बढ़ रहा है। इसके बाद में ऑयल पेंट का काम करो, उससे आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ रहा है। तो देखिए आपके बिज़नेस में कौन-कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, उसको धीरे-धीरे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से टीम और नेटवर्क बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी एक गलती होती है, वो ये नहीं होना चाहिए कि काम बहुत ले लिए, लेकिन आपके पास में वर्कर नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो वहाँ भी फँस जाओगे। इसलिए काम को अगर एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पर जो वर्कर भी है, तो उसको भी एक्सपैंड करना होगा, नेटवर्क बढ़ाना होगा। इसके बाद में ब्रांडिंग करिए। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि लोकल काम स्टार्ट करते हैं और लोकल तक ही रह जाते हैं लास्ट तक, और आगे चलकर फिर कंप्लेन रहती है कि यार मेरा काम जहाँ था वहीं रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं उन्होंने अपने काम को ब्रांडिंग ही नहीं किया है। अभी आप अपने लोकल ग्रुप में जितने लोगों को भी जानते हो, कितने लोगों को जानते हो कि उसका अपना पर्सनल वेबसाइट है? कितने लोगों को जानते हो कि उसका अपना बिज़नेस कार्ड है? बहुत कम, और वो उनका होगा जो प्रोफेशनल तरीके से उस काम को कर रहे हैं। तो आप क्या करें, आपको थोड़ा-सा एडवांस होकर सोचना होगा। अपना एक बिज़नेस कार्ड बनाइए। थोड़ा-सा पैसा आ जाए तो अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो-जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस पर पैसा लगाइए और उसको एक्सपैंड करिए। इससे आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग जानेंगे। इसके बाद में दोस्तों डिजिटल प्रेज़ेंस बनाना है। आज का जो समय है और आने वाले जो समय है, इन सब समय में एक चीज़ कॉमन है,
इस सब समय में आपको ये देखने मिलेगी कि आगे जो बिज़नेस होने वाली है, वो ऑनलाइन ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है। इसलिए खुद का जो डिजिटली अपीयरेंस है, उसको बढ़ाना होगा। इसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं, एक छोटी-सी ब्लॉगिंग चैनल बना सकते हैं, ताकि आपका जितना भी काम हो, उस चैनल पर अपलोड किया जा सके और उसके बाद में स्टाफ को रख के या खुद रेगुलर पोस्ट करिए। ये भी आपकी एंगेजमेंट को बढ़ाती है, आपके काम की एंगेजमेंट को बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, और ये है मार्केटिंग। सबसे पहले हम लोकल एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए लोकल में एरिया में जिस तरह का मार्केटिंग लगती है, हमें वो पहले करना है। और उसके बाद में पोस्टर बना सकते हैं, उस पे अपना नंबर जो है वो रखा सकते हैं। हम बैनर बना सकते हैं, शहर के बड़े मार्केट में या मेन रोड पे हम अपना बैनर लगा सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होगी, जैसा अभी मैंने आपको बतलाया। जैसे एफबी में पोस्ट करना है, इंस्टा में पोस्ट करना, ब्लॉगिंग करना, उसमें पोस्ट करना। इससे भी आपके बिज़नेस को रीच मिलती है। तो दोस्तों, बिना इन्वेस्टमेंट के आप इस तरह से काम करके, आप बिना पैसे लगाए एक अच्छा खासा काम बिल्ड कर सकते हैं। इसमें पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपको इनकम होगी। बस इन जो स्टेप्स को मैंने बतलाया है, आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं, और इसको दोस्तों अंधाधुंध फ़ॉलो मत करो। आप देखिए कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बतला दिया है, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, उनके साथ शेयर करिए जिसको सच में इसकी ज़रूरत है। और अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।